हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैब्रियल चैटर्स। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने आई हूँ आपसे। आप सभी लोग कई बार मुझसे पूछ चुके हैं कि इंसान अपने आप को कैसे पहचाने। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, तो आप क्या कहेंगे? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ईवीएस की किताब में, आई एम एन ह्यूमन बीइंग। मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं एक बॉडी हूँ, मेरे बॉडी पार्ट्स हैं, बस इतना ही ना। आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं, लेकिन इन सबको चला कौन रहा है? एक एनर्जी, एक ऊर्जा जो आपके अंदर है, उसे हम सोल कहते हैं, स्पिरिट। आपके जो आसपास की जो एरिया है, जहाँ पे आप रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, अकेले रहते हैं, कई लोगों के साथ रहते हैं, कई बार आपको कन्फ्यूजन माइंड में बहुत ज़्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि आपके आसपास का जो ऊर्जा का जो स्थान है, जिसे हम ऑरा कहते हैं, वो एक्चुअली एक्टिवेटेड नहीं है। कैसे एक्टिवेट करेंगे? कैसे अपने आप को पहचानेंगे? बस यहीं पे तो जड़ है। अपने ऑरा को अच्छा बनाने के लिए आपको सबसे सिंपल मैं बता रही हूँ, अपने आप को पहचानने के लिए कि आप एक सोल हैं, आप एक एनर्जी हैं। देखिए, आप अपने आप को ये मत समझिए कि कई लोग कहते हैं ना कि हमने जो है दूसरा शरीर ले लिया, फिर हम ये दूसरा, ये कॉन्सेप्ट है और ये सही भी है। पुनर्जन्म और अगले जन्म, आपकी बॉडी चेंज होती रहेगी, लेकिन आपका सोल वही रहेगा। इसी तरीके से जब आप अपने आप को पहचान लिया, आपने पहचान लिया ना, जो मैंने आपको बोला कि दैट यू आर अ सोल, यू आर अ स्पिरिट, आप इस यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। यूनिवर्स यानी कि आपके आसपास का जो एरिया है, जो ये ब्रह्मांड है, जो एनर्जी आप फेंकते हैं वही आपको वापस लगती है। बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो कनेक्टेड हैं। अगर आप किसी से आप एज अ एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आप किसी से हंस के बात करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपसे हंस के ही तो बात करेगा। वो भी तो आपकी तरफ वही ऊर्जा फेंकेगा जो आपने उसकी तरफ फेंकी। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी से हर समय चिड़े हुए रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, उसके ऊपर चिल्लाते रहेंगे, उसके ऊपर जो है वो तरह तरह के ब्लेम लगाते रहेंगे, तो वो भी एक ना एक दिन थक हार के या तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा, या फिर जो है अगर आपके संग रहने के लिए वो बाध्य है, तो आप ही के ऊपर वो अपनी ही ऊर्जा जो आपने फेंकी वही वापस आपको लग जाएगी। ये नेचर है। एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। और एनर्जी एक बार जो क्रिएट हो गई है, वो आपको डिस्ट्रॉय आप उसको नहीं कर सकते। ये साइंस कहता है। विज्ञान को समझिए। अपने आसपास का जो ऑरा है उसको हमेशा साफ रखिए, बहुत ज़रूरी है। जो मेथड्स मैं हमेशा बताती आई हूँ, सवेरे उठिए 5 बजे 6 बजे, सूर्योदय, अब तो मौसम काफ़ी अच्छा है, खुल गया है, 6 बजे तक अगर आप बैठते हैं सूर्य के सामने, तो आप मान के चलिए, पलटी मार के आराम से शांति में नीचे बैठना है, ताकि आपकी ग्राउंडिंग रहे। ग्राउंडिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ज़मीन से जो एनर्जी आप अपनी जो लेते हैं, उससे आप सातों चक्रों को तो देखिए कोई नहीं जागृत कर सकता, केवल साधु संत लोग ही कर सकते हैं। हम बात बहुत करते हैं ना कि चक्रास के बारे में, इसको जागृत करने हैं, इसको हील करने के लिए, लेकिन एक्चुअली में सब लोग इस चीज़ को नहीं कर सकते, जो गृहस्थ हैं वो भी। क्योंकि मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, इस चीज़ को मैंने बताया है, सिखाया है कई लोगों को, कि ये एक हीलिंग का एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, 7 चक्रास। इसको बहुत ही माइन्यूटली एक एक चीज़ जानना ज़रूरी है, बहुत सेंसिटिव चीज़ है। इसीलिए अपने आप को पहचानने की कोशिश करने के लिए एक सिंपल सा मेथड है। सवेरे उठिए, सवेरे उठ के सूर्य के सामने बैठना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके चेहरे का जो ओज है वो बढ़ेगा। सवेरे उठ कर के मंत्रों का जाप करना, भगवान से प्रेयर करना, भगवान से खुली हवा में बातें करना, अपनी दिल की बात कहना। मैंने पहले ही बताया है, आकाश में एक ताकत होती है ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने की। आप जो भी बात कहेंगे वो सुनेगी। ये जो यूनिवर्स है ये सुनती है। हम लोग क्यों एंजल से कनेक्टेड होते हैं? हम लोग क्यों वो एक ऊर्जा ही तो है, और क्या है।
क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि हम अपने आप को खुद हील्ड करे हुए हैं। अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हर समय मैं अगर टीवी देखती रहूँगी या मैं हर समय एंटरटेनमेंट में लगी रहूँगी, देन आई एम डिस्ट्रॉइंग माय एनर्जीज एक्चुअली। मैं अपने आप को एनर्जाइज और हील करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। उसमें से ही एक छोटा सा पार्ट है जो कि मैं डिस्कस करने के लिए आपके सामने आई हूँ कि एक्चुअली आप लोग हैं कौन, अपने आप को पहचानिए। जब आप इस प्रक्रिया को रोज़ करने लगेंगे, आप देखिएगा आपका जो ये ध्यान, जो ये थर्ड आई का जो क्वेश्चन होता है, ये भी एक चक्रा का पार्ट है। कभी डिस्कस करेंगे सातों चक्रों के बारे में। ये एक्टिवेट होने लगता है धीमे धीमे, 1-2 महीने 3 महीने, कोई लोग जल्दी कर लेते हैं, कई लोग को 6 महीने लग जाते हैं जागृत करने में, कई लोगों को 1 साल लग जाता है। इट डिपेंड्स ऑन योर ऑरा, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन योर कर्मा एंड नथिंग एल्स। जस्ट आपको एनर्जाइज करने के लिए, एनर्जी अपने आप के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि सूर्य देव के सामने सूर्य की ऊर्जा को लीजिए। सवेरे सवेरे जो होती है, जो ऑरेंजिश जो होती है, ऑरेंज के बाद थोड़ी सी येलोइश होती है, ये सब चीज़ें आप अपने साथ करिए। आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है अपने लाइफ में, क्यों बने हैं आप? देखिए, हर कोई आईएएस पीसीएस तो नहीं बन जाता, हर कोई जो है वो टीचर नहीं बन जाता, लेकिन भगवान ने सबको एक अलग अलग टैलेंट दिया है। अगर आपके पेरेंट्स नहीं पहचान पा रहे हैं आपको, तो आप पहचानिए। आप उठिए, आप देखिएगा आपके आसपास जो लोग आपको ब्लेम लगाते रहते हैं, जो लोग आपको परेशान करते रहते हैं, वो धीमे धीमे हटने लगेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगती हैं, आपको सब चीज़ों की क्लैरिटी होने लगती है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपकी जागृत हो जाती है। और यहाँ पे जो कलर होता है वो डार्क ब्लू या वॉयलेट, एक बहुत ही खूबसूरत सा डार्क ब्लू कलर का इस चक्र का कलर होता है। बहुत सारे लोग जब ध्यान लगाते हैं, मैंने लगाया है कई बार, जब आप लगातार सूर्यदेव के सामने बैठ करके ये चीज़ प्रक्रिया करते हैं, आप मान के चलिए आपको एक पॉइंट के बाद, एक समय के बाद, इस पॉइंट पे आपको नीली रंग की एक रोशनी दिखने लगती है। वो एक एंड पॉइंट है। दैट मीन्स आपकी थर्ड आई इतनी जागृत हो गई है कि अब आप किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप चीज़ों को भाप लेंगे, आप व्यक्ति के मन को जान लेंगे, भविष्य में क्या होने वाला है वो आपको पता चल जाएगा, आपके साथ क्या घटित होने वाला है, कौन सा व्यक्ति कैसा है, पूरी स्कैनिंग कर लेंगे आप उसकी। जब आप ये कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपने आप को बहुत आसानी से पहचान लेंगे। नो डाउट। आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं, आपको पेंटिंग्स अच्छी लगती हैं, आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है, ये आपको धीमे धीमे समझ में आने लगता है। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जब आप एडोलसेंस के एज के होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो भी एज बहुत ही सेंसिटिव होती है। उस एज में एक्चुअली में आपको अपने बच्चों को पहचानना चाहिए कि वो किस चीज़ में इंटरेस्ट देने लगे हैं। बस वहीं पे उनकी जड़ पकड़ लीजिए और देखिए कि वो उस चीज़ को कैसे बढ़ा सकता है, कैसे मैं उसको कैचअप करके उसको, उस चीज़ को मैं एनहेंस करूं अपने बच्चे में। ये आपको करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो बच्चा भी परेशान, आप भी परेशान। और ये काम बच्चों को भी करना है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं। देखिए, आप अपने आप को इस प्रक्रिया में लाइए और पहचानिए अपने आप को कि आपका दिल क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है, क्यों बने हैं आप, क्या इंटरेस्ट आ रहा है, आप किस फील्ड में आ रहा है। देखिए, हर कोई डॉक्टर नहीं बन जाएगा, हर कोई इंजीनियर नहीं बन जाएगा। बहुत सारे ऐसे इंडिया में लोग हैं जो मैं देखती हूँ, बायोटेक कर रहे हैं, एक बता रही हूँ, बीटेक कर रहे हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू बट दे वांट टू डू गेट द जॉब। देखिए, पैसा 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 हर वक्त अगर आप करते रहेंगे तो जस्ट डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ, यू आर डैमेजिंग योर क्वालिटीज़। जस्ट गो, डोंट गो टू द क्वान्टिटी, मात्रा पे मत जाइए, अपनी क्वालिटी को पहचानिए। आपके क्या गुण हैं, भगवान ने दिए हैं ना गुण, जब वो गुण पहचान लेंगे तो अपने आप ही इनकम के स्रोत खुल जाएंगे, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर कि आप लोगों को अब ये चीज़ समझ में आई होगी कि अपने आप को पहचानने की प्रक्रिया हम कैसे करें, कैसे अपने अपने आप को, देखिए अपने आप को भी आप इस चीज़ में लाइए और अपने बच्चों को भी लाइए। और ये ध्यान रखिएगा हमेशा
जब आप बड़े हो जाएँ, अभी आप एडोलसेंस के एज में बहुत सारे बच्चे देखेंगे, मुझे मालूम है। जब आप बड़े हो जाएँ, तो अपने बच्चों को भी यही चीज़ समझाइए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये कलयुग है, बहुत सारे लोग हैं कलयुग में जो आपको भटकाएँगे इधर-उधर। बहुत सारे लोग हैं जो इधर-उधर की बातें करेंगे। लेकिन ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जो एक जनरल पब्लिक को फॉलो करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ भी, खुद भी। आप चाहे जो एज हो, 45 के हो गए, 50 हो गए, इट डज़न्ट मीन। तो ये चीज़ आप लाइए, जो मैंने आपको बताया। पहचानिए अपने आप को। हो सकता है आप एडोलसेंस की एज में ना पहचान पाए हों, अब पहचानिए अपने आप को। बड़े हो गए तो क्या हो गया, अब पहचानिए। हो सकता है कि इसी को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं एक्चुअली, अगर आपने पढ़ा होगा कहीं पे, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। सेल्फ का एक्चुअल में आप कौन हैं, अपने आप को पढ़ना और देखना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की एज जो होती है, वो एक्चुअली तो इंसान को बहुत देर में समझ में आता है। एडोलसेंस की एज में उसको समझ में तो आता है, लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर, समाज का प्रेशर, ये कर लो वो कर लो, इनकम के स्रोत खोलने के लिए चक्कर में पता नहीं लोग क्या क्या कर बैठते हैं। तो इसीलिए अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ये सब चीज़ें आप अपने करिए। ऑरा को एक्चुअली में प्योर रखिए। धीमे धीमे आपको समझ में आएगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आई थिंक द मैसेज आपको, मेरा जो मैं कन्वे कर रही हूँ, वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।